तो हमारे राहुल गांधी जो हो इकबाल कादरी हैं, आज ही कहते हैं राम का मंदिर बना लिया, हमें कब बुलाओगे? समझे ना, आज ही इस औकात पे आ चुके हैं। अरे राम के पास जाने की कोई जरूरत है? उसके लिए कोई इन्विटेशन की आवश्यकता है? जीव को मारो, जीव को खाओ, कोई पाप नहीं लगेगा, तभी हम लोग मछुआरा है। ना 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 बिल्कुल भी ना ना ना, ये वही जयचंद मैं बता रहा हूँ, ये इकबाल कादरी है। 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आज राजस्थान में चुनाव प्रचार भी थम गया है। लेकिन चुनाव प्रचार थमते थमते बजरंगबली की एंट्री हो गई फिर से। एक सभा में योगी जी ने कहा था कि इस बार हनुमान जी का गदा कांग्रेस को बताएगा, लेकिन वहीं उसके उल्ट हुआ। आज की रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत गधे को साथ लेते हुए दिखे। उसी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक है, बोल रही है कि ये तो राम को काल्पनिक बताते थे, इनका कोई अधिकार नहीं है। जनता है हमारे साथ, कैसे देखती है, उनके विचार हैं। कर्नाटक के बाद एक बार फिर से राजस्थान में बजरंगबली की एंट्री हो गई है। देखिए ऐसा है, आपने एक अक्षय कुमार की मूवी देखी थी, देखी होगी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उस, पता नहीं कौन सी थी। उसमें एक आदमी सनातन का भेष छोड़ के आता है, बाद में पता चलता है जॉली एलएलबी की बात कर। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे राहुल गांधी जो हो इकबाल कादरी हैं, समझे ना। वो एक आदमी जो उस समय पहले उसकी माँ और वो सनातन पद्धति में राम को कोस रही थी। पहले ये पूछते थे कि भी राम का मंदिर कब बनाओगे और तारीख नहीं बताओगे। आज ही कहते हैं राम का मंदिर बना लिया, हमें कब बुलाओगे? समझे ना, आज ही इस औकात पे आ चुके हैं। अरे राम के पास जाने की कोई जरूरत है? उसके लिए कोई इन्विटेशन की आवश्यकता है? ये लोग सनातन को खत्म करने की बातें करते हैं। एक 2 कौड़ी का आदमी उदयनिधि स्टैलियन, वो सनातन को खत्म करने की बात करता है। सनातन के लोग जो है वो डेंगू वायरस है, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर कोई ट्वीट नहीं करा। कितना बड़ा सनातनी है आप बताइए ना। अगर आप सनातनी हो तो देश में ये एक उसका सपा का जो नेता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि हमारी माता के जो इतने सारे हाथ क्यों हैं, वो हमारे सनातन के ऊपर कटाक्ष करता है। हाँ, स्वामी मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ना तो वो स्वामी है ना उसके अंदर कोई प्रसाद है। वो इतनी घटिया बातें करता है, ऐसी घटिया बातें सनातन के प्रति कर रहा है कि वो राम को गाली दे रहा है, वो हमारे नाम को गाली दे रहा है। तो एक चीज़ बताइए कि इस प्रकार के लोग अगर कोई कटाक्ष करते हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों होते हैं? वो मौन क्यों जाते हैं? तब उनके अंदर मनमोहन सिंह क्यों आते हैं? बताइए मुझे, उस वक्त मनमोहन सिंह उनके अंदर क्यों आता है? ये कोई हिंदू नहीं है जी। इनकी माँ जो है, आपको पता है, इनकी दादी जो है वो मुसलमान थी और माँ जो है वो इटली की है। ये मिक्स ब्रीड की आदमी है। इनको भारतीयता के बारे में कुछ भी नहीं पता और देश में आतंक फैलाने में ये लोग सबसे आगे। कैसे? राहुल गांधी ने क्या बोला था कि जैसे मैं पीएम बनूंगा 370 फिर से लागू कर दूंगा। ये राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। और जहाँ पे 70 साल से शांति रही, 70 साल से जो है मौत का नंगा नाच वहाँ हुआ, मोदी जी ने आया, 370 लगाया, 35 से लगाया, शांत हो गया। ये आदमी वहाँ पे दोबारा ऐसी बातें कर रहा है। और अभी जो बम धमाके हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? केरल में बम धमाके हुए कि नहीं हुए? भारत में कहीं बम धमाके हुए? कश्मीर में भी हुआ है आतंकी हमला, आज भी शहीद हुए हैं। देखिए, छुटपुट जो घटनाएं वो हो रही हैं, उस पर हमारी आर्मी संज्ञान ले रही है और हमारी आर्मी पूर्ण रूप से जवाब दे रही है। और आपको पता है ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कभी कोई मारा जा रहा है, कभी कोई मारा जा रहा है। तो ये उसका ये जो है ना राहुल गांधी, ये किसी भी रूप से सनातनी नहीं है। ये क्रिश्चियन है जो मुस्लिमों के साथ मिक्स ब्रीड के साथ है। जनेऊ तो दिखा रहे हैं, सनातनी कहते हैं जनेऊ पहन लिए अब तो। देखिए, जनेऊ पहन, एक आदमी ने जनेऊ पहन रखा है और सावन में मीट खाता है। सावन में मीट खा रहे हैं, कह रहे सावन के बाद मीट खाइए, वो तो लालू जी सावन में मीट खा रहे हैं और देख रहे हैं कितना ग्राम प्याज डाला हुआ है, उसके अंदर कितना ग्राम लहसुन डाला हुआ है। उसकी बहन भी खा रही है और वो भी खा रही है। और उसकी बहन पूछ रही है कि किसने बनाया है, तो उसने बोला लालू जी ने बनाया है। तो एक सनातन क्या सावन में मीट खाता है? और उसकी बहन कहती है हम तो भैया कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम तो प्याज भी नहीं खाते। तो ये झूठे लोग हैं, इकबाल कादरी जैसे लोग हैं, इनके ही चमचे वो भी यहाँ आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, जो ये काम करने के लिए आए हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो राहुल गांधी को जो है वो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। देखिए, मेरा तर्क ये है कि हम सावन में मीट क्यों नहीं खाते हैं। सावन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सावन का जो महीना होता है वो बारिश का महीना होता है। उस समय डायरिया की बीमारी काफ़ी अधिक होती है। वैज्ञानिक का कहना होता है कि वो इस एक महीने मटन चिकन जो है नॉनवेज से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय बीमारी हावी होती है। लेकिन इसको आप धर्म से जोड़ करके देखते हैं कि धर्म में सावन में नहीं खाना चाहिए, भादों में खाना चाहिए, मंगल को नहीं खाना चाहिए, बुध को खाना चाहिए। बुध को मतलब ये ऐसे दिन देख करके, क्या मंगल को खाओगे तो वो मटन पेट में बुध तक नहीं रहता? एक मिनट बात कर ले। देखो ये भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, वैज्ञानिक धारणा दे रहे हैं। आप ही बताइए कि जीरो कहाँ से आया, जीरो कहाँ से दिया है? मैं जवाब दे रहा हूँ आपका।
तसल्ली से खड़े रहिए, शाय विष्णु बनिए भाई साहब, या बदतमीजी मत कीजिए। सुनिए, सावन का महीना होता है, पूरा सावन का महीना हमारे शिव जी का महीना होता है, ठीक है। और शिव के महीने में जो शिव के भक्त हैं वो व्रत रखते हैं, ठीक है। वो उन तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं जो नहीं खानी चाहिए। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तामसिक रहते हैं, वो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राहुल गांधी तामसिक है और पूरा वेस्ट, पूरा ईस्ट, ये सारे तामसिक है। इनको सावन से कोई मतलब नहीं है, तो ये कभी भी खा सकते हैं। लेकिन हमारा अपनी धर्म है, हमारी अपनी हमारा जो अपने विचार हैं और अपने सनातन पद्धति को, अरे भैया आराम से रख लेना बात पूरी। अब देखो, ये हमारी भावना को ठेस पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे? एक मिनट ये राम की बात कर रहे थे, अब ये क्या कह रहे हैं कि सावन में मीट खा सकते हैं। ये वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं। अगर ये आदमी सनातनी होता तो ये हमारे सनातन के बारे में जिस समय कोई चीज़ नहीं कर सकते। मंगलवार को हम लोग नहीं खाते नॉनवेज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शनिवार को भी नहीं खाते, बृहस्पतिवार को भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ी है। ये धर्म से जुड़ी बातें नहीं करेंगे, ये विशेष धर्म वालों के बारे में बात करेंगे। जिस समय ईद होती है तो खून पूरी नदियों पर बहता है, उसके बारे में बिल्कुल भाई साहब कोई बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, सनातन पद्धति के बारे में इनको कुछ नहीं पता है। ये वो जयचंद है जो इस देश का विनाश करना चाहते हैं। ऐसे ही आके वैज्ञानिक तर्क देंगे। हमारे देश में ग्रहों के बारे में करोड़ों साल पहले पता था, वेस्ट को बाद में पता चला। हमारे देश में विमान सबसे पहले बना है। हमारी पूरी जो सनातन पद्धति है वो साइंटिफिक फैक्ट पे चलती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसमें हमें अपने धर्म को साथ में लेके चलना पड़ता है। हमें किसी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना होता है। अगर किसी की जान निकाल के बेचारे किसी पशु को काट के स्वाद से खाना चाहते हैं तो ये इनकी अपनी इच्छा है। इस कुतर्क पे मैं बिल्कुल भी बहस इनसे नहीं करूँगा। चलो आप जवाब दे दो, बड़े उतावले उड़ते जवाब देने के लिए। जब से जी, भगवान जो प्रभु श्री राम हैं, उनके पिताजी दशरथ थे, वो हिरण का शिकार किस लिए करते थे? मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। वो राजा थे, खाते नहीं थे लेकिन शिकार करते थे। हम उस भगवान राम के पूर्वज हैं, हमारा निषाद राज है। हम निषाद मांस खाते थे, निषाद राज मांस नहीं खाते थे, शिकार की बात कर रहे हैं। हम निषाद राज हैं, उनके वंश हैं। हमें प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया है, जीव को मारो, जीव को खाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। तभी हम लोग मछुआरा है। ना, बिल्कुल भी ना। ये वही जयचंद मैं बता रहा हूँ, ये इकबाल कादरी है। ये आदमी सनातनी बिल्कुल नहीं हो सकता। जो मांस खाने की बात करेगा वो सनातनी हो सकता। मैं इससे बिल्कुल, हमारे राम ने कभी नहीं बोला खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोला, कहीं भी नहीं है। अरे मल्ला खाता होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है। अगर तुम किसी की जान निकाल के खाओगे तो तुम अधर्मी हो ही। पूरे क्या ना तो फ्रूट्स की कमी है ना सब्जी की कमी है। ये कितने चतुराई से सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भगवान राम ने कहा कि मांस मच्छी खाओ। भगवान राम ने कभी मांस मच्छी खाने के लिए कभी बात नहीं करी है। इवन जब वो शबरी के पास गए, शबरी ने भी उनको बेर खिलाए थे, अपने झूठे बेर, समझिए ना। उन्होंने कभी किसी पशु की हत्या करने के लिए नहीं बोला। ये बिल्कुल देखो हमारे मुंह पे सर पे चढ़ के आके बोल रहे हैं। ये ऐसे हिंदू हैं, ऐसे जयचंदी हिंदुओं की वजह से ही हमारे जो पृथ्वीराज चौहान की उनकी मृत्यु हुई। और आज हमारे देश में जो विशेष धर्म के लोग हैं वो हमला करते हैं हमारे उस पे, किस पे? हमारी जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और कितने कुतर्क तरीके से, कितने गंदे तरीके से। शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि ये भैया ये मांस मच्छी खाते हैं। हमारा सनातन पद्धति में मांस कभी नहीं खाया जाता। और रही बात ये जो दशरथ की शिकार करने की बात कही है, शिकार करना उस जमाने के समय में राजा महाराजा का शौक होता था। उसके अलावा राजा महाराजा जो है शेर भी पालते थे, समझिए ना। वो ऐसी चीज़ें भी पालते थे अपने घर में सुरक्षा के लिए, तो उनको खिलाने के लिए वो किया जाता था।